नहीं, अटैक तो नहीं कराया गया था, मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूँ। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियाँ थी, हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान, मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे, 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज़ है वो, 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी, मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ, इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने, प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज़ दे, और भी कई गलतियाँ, पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि 1-2 चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था। और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी फ़ोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका 2 जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। और फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को हमने बहुत लाइटली लिया, और शायद इसलिए कि हम उसका राजनीतिक उपयोग कर सकते थे, वो किया हमने। लेकिन आप तो एलजी थे, पुलिस और सीआरपीएफ तो आप ही को रिपोर्टिंग करती उस समय कर रही थी। मैं एलजी नहीं था, मैं गवर्नर था फुल फ्लेजेड। और सीआरपी कभी हमको अपने मूवमेंट रिपोर्ट नहीं करती है, पुलिस करती है। सीआरपी अगर मुझे रिपोर्ट करती और कहती कि हमको जहाज़ चाहिए तो मैं आधे घंटे में 5 जहाज़ करा देता। माननीय, आप जैसा कह रहे हैं कि उस समय आपको पीएम साहब ने मना कर दिया कि आप बोलेंगे नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप अभी कहाँ बोल रहा हूँ मैं, बता रहे हैं ना, ये तो मैं तब भी बता रहा था। ये लापरवाही थी, बड़ी बहुत बड़ी लापरवाही थी, हमारी सबकी थी, मेरी भी है, सबकी है। आपने क्या उस समय किया? आपने पब्लिकली क्यों नहीं कही ये चीज़? पब्लिकली कहा ना मैंने। नहीं सर, उतना खुलकर आप उस बोल नहीं पा रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान आप सरकार को घेरना शुरू कर चुके थे। किसान आंदोलन पे तो मैं खुल के बोला, इस पे मैं इसलिए नहीं बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। और अगर प्रधानमंत्री किसी भी कारण से आपको कहते हैं कि आप अब इस पे मत बोलिए, तो आपको उतना लिहाज तो करना पड़ता है।